प्यारे साथियों नमस्कार। आज के सेशन में एक छोटा सा टॉपिक डिस्काउंट को डील करने वाले हैं। डिस्काउंट होता क्या है पहले उसको बढ़िया से समझेंगे। उसके बाद बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ रखा है, आप देख सकते हैं। तो मैं कई क्वेश्चन आप लोगों के लिए लाया भी हूँ। तो पहले तो समझेंगे कि डिस्काउंट होता क्या है। उसके बाद जब डिस्काउंट का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तो फिर मैं क्वेश्चन भी लगवाऊँगा। ओके, तो देखिए बच्चे, डिस्काउंट को समझते हैं। डिस्काउंट होता क्या है। जैसे देखिए, आप कभी मार्केट उर्केट में गए होंगे, मॉल वॉल में, तो जब कोई कंपनी का जीन्स वीन्स खरीदते होंगे या कोई भी कपड़ा खरीदते होंगे बच्चे, तो उसमें आपको बोलता होगा कि आपको डिस्काउंट दिया जा रहा है 20%। कितना डिस्काउंट दिया जा रहा है? 20%। किसी किसी पे रहता है बच्चे 50%। ठीक है, आधा डिस्काउंट रहता है। अब समझिए ध्यान से, जैसे मान के चलिए बच्चे कि मैंने कोई जीन्स खरीदने गया बाबू, और वो जीन्स हमारा कितना का है? 1500 का जीन्स है। उस पर जो प्राइस लिखा हुआ है, उस जीन्स पर एक स्टिकर सटा होता है बच्चे, उस स्टिकर पे कितना लिखा हुआ है? 1500। लेकिन दुकानदार बोलता है कि भैया हम आपको 20% का डिस्काउंट देंगे। मतलब कितना रुपया का वो छूट दे रहा है। डिस्काउंट को हिंदी में बोलते हैं छूट। तो 1500 रुपया तो उसका प्राइस है, तो 1500 रुपया पे 20% का डिस्काउंट, यानी कि अभी हम निकालेंगे तो सिंपल सा 20% हो जाएगा। परसेंटेज हटेगा तो ये हो जाएगा बच्चे 100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा। 15 दूना 30, 15 दूना 30 और 1 जीरो है, यानी कि वो हमें 300 रुपये का डिस्काउंट देगा बाबू। कितने रुपये का डिस्काउंट देगा? 300 रुपये का डिस्काउंट देगा। इसका मतलब हो गया कि 1500 सामान का जो उस पर प्राइस चिपकाया हुआ था, वो अब अपने को मिलेगा 1500 माइनस 300, यानी कि कुल मिलाकर के 1200 रुपया में उस जीन्स को हम लोगों को दिया जाएगा। ध्यान से समझिएगा। लेकिन ये सिंगल डिस्काउंट रहेगा तब अगर कोई वस्तु है जिसका पर हमें बोला जा रहा है कि आप अगर ये सामान खरीदोगे तो इस पर आपको 30% का डिस्काउंट मिलेगा, और उस पर जो प्राइस चिपकाया हुआ है वो प्राइस चिपकाया हुआ है 1200। अब डिस्काउंट कितना दे रहा है मेरे को? 30% का डिस्काउंट दे रहा है बच्चे। तो देखो ध्यान से, 1200 का 30% हम लोग निकालेंगे। 30% परसेंटेज हटेगा तो नीचे 100 आ जाएगा बाबू। ये से ये कैंसिल हो जाएगा। 12 ये 36 हो जाएगा, और यहाँ पर जीरो, यानी कि अब हमें 360 रुपये का डिस्काउंट मिलेगा। तो 1200 तो इसका रेट था जो चिपकाया हुआ था उस पर प्राइस, जिसमें मेरे को वो डिस्काउंट करेगा 360। तो बच्चे जीरो से जीरो गया जीरो, ये हो जाएगा 10, 10 में से 6 हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 11, 11 से 3 गया 8, 8 3 11, यानी कि 840 रुपया में मेरे को वो कपड़ा मिलेगा जिस पे कितना डिस्काउंट दे रहा है? 30% का डिस्काउंट दे रहा है। बट एग्ज़ाम में आपको इस टाइप का क्वेश्चन आता नहीं है। एग्ज़ाम में कैसा क्वेश्चन आएगा ध्यान से देखिएगा। उससे पहले मैं थोड़ा सा आपको कॉन्सेप्ट सिखा दूँ बच्चे, कि जैसे देखिए मॉल में कभी कभी, जब मेरे मार्केट में ना एक मॉल खुला था बच्चे, फिलहाल अभी बंद हो चुका है, तो मैं पहली बार गया ना उसमें, तो मेरे को 30 या 40% का डिस्काउंट मिला, ध्यान में नहीं है। ठीक है, उसके बाद ना मेरे को एक कार्ड दिया गया बच्चे। ठीक है, और कार्ड दिया गया ना तो उसमें लिखा हुआ था डबल डिस्काउंट मिलेगा। कहने का मतलब 50% और 50% का डिस्काउंट मिलेगा। अगली बार अगर आप मेरे यहाँ आइएगा, अगली बार आप मेरे यहाँ आइएगा तो 50 और 50% का 2 डिस्काउंट पे कोई भी कपड़ा आप खरीद सकते हैं, कोई भी कपड़ा। पता है उस टाइम मेरे को डिस्काउंट नहीं आती थी, काफ़ी मैं मतलब उस समय नहीं मैच्योर थे, तो मेरे को ऐसा लगा कि अब जब दोबारा जाएंगे ना तो मेरे को बिल्कुल फ्री में कपड़ा मिलेगा, क्योंकि 50-50 तो 100 होता है। 100% का डिस्काउंट देगा मतलब फ्री में कपड़ा देगा दोबारा। तो यही लॉजिक हमारा डिस्काउंट में समझेंगे। ऐसा कुछ नहीं है कि आपको फ्री में कपड़ा देगा। तो अगर जब 2 बार डिस्काउंट देता है, 2 बार डिस्काउंट देता है एक ही कपड़ा पे, तो डबल डिस्काउंट निकालने का फॉर्मूला हो जाता है बच्चे A + B माइनस AB बटा 100। AB बटा 100, ये समझिएगा ध्यान से है क्या। इसका मतलब पहला बार जो डिस्काउंट दिया 100, और इसका मतलब ये दूसरा बार जो डिस्काउंट दिया 100। अब देखिएगा ध्यान से बच्चे, प्यारे बाबू, हम क्या बताएं कि हम मार्केट में गए थे तो हमें बोला था कि 50% और 50% 2 को डिस्काउंट पर आपको कोई भी वस्तु मिलेगा।
ठीक है। अभी देखने से तो लग रहा है कि बिल्कुल फ्री में मिलेगा, लेकिन आइए दुकानदार मेरे साथ कहाँ पर गेम खेल दिया। यानी कि ये पहला डिस्काउंट हो गया, इसको हम लोग ए मान करके चलेंगे, और ये डबल डिस्काउंट हो गया, इसको हम लोग क्या मानेंगे, बी मानेंगे। अब देखिए मेरे को कितना डिस्काउंट दे रहा है सो पता चलेगा। ए की जगह हम लोग पुट ऑफ कर देंगे, कितना, 50 पुट ऑफ करेंगे। फिर बी की जगह कितना पुट करेंगे, 50 करेंगे बाबू, माइनस ए बी मतलब 50 इंटू 50, और नीचे हमारा क्या है बच्चे, 100, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, इधर हो जाएगा 50 50 कितना, 100 हो जाएगा, और इधर हमारा हो जाएगा 25 25, यानी कि माइनस करेंगे बच्चे तो 75% का वो डिस्काउंट दिया। ध्यान से समझिएगा, तो हमारा टोटल डिस्काउंट कितना आया, 75%। कहने का मतलब ये हुआ बच्चे कि अगर कोई हम 100 रुपया का सामान खरीद रहे हैं, कितना रुपया का सामान खरीद रहे हैं, 100 रुपया का सामान खरीद रहे हैं, तो 75% का डिस्काउंट देगा, यानी कि मेरे को 25 रुपया उसको देना पड़ेगा। कितना रुपया देना पड़ेगा, 25 रुपया। तो ये अगर आपके मन में लॉजिक चल रहा था कि 50 और 50% का डिस्काउंट देगा तो फ्री में देगा, नहीं, ऐसा लॉजिक नहीं है। 50% और 50% का डबल डिस्काउंट अगर बोल रहा है तो इसका मतलब समझिए कि आपको 100 रुपये का माल को वो 25 रुपये में सेल करेगा, यानी कि 75 रुपया का वो आपको क्या दे रहा है, डिस्काउंट दे रहा है। तो डबल डिस्काउंट जब भी दिया हुआ रहे तो आपको अगर पता करना रहे कि कितना डिस्काउंट मेरे को टोटल मिल रहा है, तो इसका फॉर्मूला a प्लस बी माइनस ए इंटू बी बटा 100 लगा दीजिए, और ये बार बार पेपर में पूछा जाता है। अगर मान के चलिए एक क्वेश्चन और ले रहे हैं बाबू, एक क्वेश्चन और ले रहे हैं। अब बोलेगा कि कोई वस्तु खरीद रहे हैं जिसमें एक बार उस पर डिस्काउंट दिया आपको 20%, और फिर आपको एक बार डिस्काउंट दिया 30%। अब बोलेगा कि बताइए टोटल डिस्काउंट कितना है। अगर हम डिस्काउंट नहीं पढ़े हुए रहेंगे तो बोलेंगे 30% उधर दे दिया और 20% इधर दे दिया, 50% डिस्काउंट दे दिया। कहने का मतलब 100 का माल को 50 में, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। लॉजिक समझिए। तो बाबू ए की जगह क्या हो जाएगा हमारा 20%, और बी की जगह हो जाएगा 30%, माइनस ए इंटू बी, यानी कि 20 इंटू 30 बाई हो जाएगा 100। अब देखो ध्यान से, 2 जीरो से 2 जीरो यहाँ पर आप कैंसिल कर दो, तो यहाँ पर बच जाएगा बच्चे 50 माइनस, और उधर हो जाएगा 6। देखिए ध्यान से, ये हो जाएगा 44, यानी कि 44% का डिस्काउंट मिल रहा है, और वहाँ पे 50% मेरे को आ रहा था। तो मेरे को डिस्काउंट कितना मिल रहा है बच्चे, 44% का डिस्काउंट मिल रहा है, न कि 50% का। ठीक है। अब आइए क्वेश्चन कैसे एग्जाम में आता है उस क्वेश्चन को। ये जो हमारा क्वेश्चन आप देख रहे हैं, ये CHSL में पूछा गया प्रश्न है। देखिए ध्यान से, CHSL 2022 1 तारीख को जो पेपर हुआ था 3rd शिफ्ट में, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। इसमें क्वेश्चन क्या कर रहा है देखिएगा, एक दुकानदार है जो 10% और 20% का क्रमिक छूट दे रहा है। तो बताइए कि एकल छूट कितना है, वो कुल कितना छूट दे रहा है। अब जो बच्चा पढ़ा हुआ नहीं रहेगा ना, वो कहेगा सर 20% और 10%, यानी कि 30%, ऑप्शन नंबर डी को लॉक कर दो। बट नहीं, डी नहीं होगा। आइए क्या होगा, अभी अभी हमने फॉर्मूला बताया आपका डबल डिस्काउंट निकालने का, x प्लस वाई, सॉरी ए भी लिखा है तो वहाँ पे ना, कोई बात नहीं है, x प्लस वाई बटा एक्स वाई बाई 100। ओके। आइए बाबू, पहला डिस्काउंट ये कितना दे रहा है, 10% का डिस्काउंट दे रहा है, और दूसरा वाला डिस्काउंट कितना का दे रहा है, 20% का दे रहा है बच्चे। और या सॉरी, ये माइनस हो जाएगा ना, 1 सेकेंड प्यारे बच्चे, मिस्टेक हो जाता है। ये पहला वाला हो जाएगा हमारा 10% इंटू 2, 20%, और बटा 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 20 और 10 30, और माइनस, और यहाँ हो जाएगा 2, यानी कि कुल मिलाकर के वो मेरे को 28% का डिस्काउंट दे रहा है। कितना परसेंट का, 28% का। तो फाइनल आंसर इसका हो जाएगा बच्चे ऑप्शन नंबर सी। उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ रहा होगा। अगर 2 डिस्काउंट, 3 डिस्काउंट दे देता है, मैंने वो भी प्रश्न लाया है। ठीक है। आइए, मैंने सेकेंड क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा है, आप ध्यान से देखिएगा। तो ये रहा हमारा दूसरा वाला प्रश्न, देखिएगा बच्चे। ठीक है। अब कह रहा है कि एक दुकानदार 20% और 30% का क्रमिक छूट देता है, तो बताइए टोटल कितना छूट देगा। अभी अभी मैंने बताया डिस्काउंट निकालने का फॉर्मूला x प्लस वाई माइनस एक्स वाई बटा 100। एक और इसका मेथड होता है रेशियो मेथड। ठीक है, लेकिन हमें लग रहा है कि यही मेथड आपके लिए बेस्ट है, वो भी बताएंगे, घबराइएगा नहीं। तो ये हो जाएगा बच्चे 20%, और ये हो जाएगा मेरे भाई 30%, माइनस 20 इंटू 30 बाई 100। ठीक है। 2 जीरो से 2 जीरो यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा, ये नहीं है कुछ भी बाबू। ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा हमारा 30 20 50, कितना हो जाएगा 50 माइनस 3 दूना 6, यानी कि कुल मिलाकर के
44% मेरे को वो माइनस करेगा। तो फाइनल आंसर जो है ना बच्चे इसका ये हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं 3 गो वाला लेकर के, जो कि काफ़ी हेवी है और पेपर में यही वाला को ज़्यादा ट्रैकल करा जाता है। ठीक है, ओ भाई साहब क्या हो गया, एक सेकेंड रुक जाएगा, कहीं लग रहा है मच्छी उच्छी बैठ गया क्या। ओ माय गॉड, चलो बाबू देखते हैं अब सेकेंड लास्ट क्वेश्चन क्या है, उसको सॉल्व करते हैं। ओके, ये रहा हमारा आखिरी क्वेश्चन, ट्रिपल डिस्काउंट है। ये भी हमारा सीजीएल में पूछा गया प्रश्न है, देख लीजिए, ये टफेस्ट एग्जाम है बाबू, सीजीएल एसएससी सीजीएल में पूछा गया और ये भी 22 का सेकेंड शिफ्ट का डेट भी लिखा हुआ है। कह रहा है कि 10%, 20% और 30% का क्रमिक छूट दिया जा रहा है। अभी तक तो मेरे को 2-2 डिस्काउंट देता था, अब मेरे को 3 डिस्काउंट दे दिया है। फिर बोला है कि बताओ टोटल तुमको कितना डिस्काउंट मिला। तो बच्चे मैं 3 गो वाला तो नहीं पढ़ा हूँ, तो इसको हटा दीजिए, पहले 2 गो का निकाल लेते हैं। तो 2 गो का हमको अभी सर पढ़ाएं, x + y - x × y बटा 100। ठीक है, तो x का वैल्यू कितना है हमारा, तो ये 10 है, और y का वैल्यू कितना है बच्चे, तो 20 है, माइनस 10 × 20 बटा 100। ये 2 0 से 2 0 कट हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 30 - 2 यानी कि 28 हो जाएगा। तो ये दोनों का मैंने निकाला तो एवरेज परसेंटेज, सॉरी ये दोनों का परसेंटेज कितना आया, सॉरी डिस्काउंट कितना आया, तो 28% आया। ठीक है, अब 28% का काम कर लेंगे किसके साथ, अब 28% का काम करेंगे 30 के साथ। इधर आइए, अब ये हमारा आ गया, ये दोनों को सॉल्व करा, तो अब ये जो है हमारा 28% इसका कंबाइन करेंगे 30 के साथ। तो फार्मूला बार बार लिखना उचित है नहीं, टाइमिंग भी इंपॉर्टेंट होता है। तो ये क्या हो जाएगा, 28 प्लस दूसरा वाला डिस्काउंट कितना, तीसरा वाला 30% है, माइनस x × y मतलब 28 × 30, 28 × 30 बटा 100। तो ये 0 से 0 आप काट दीजिए, ये हो जाएगा कितना, 5 3 2 5 58 हो जाएगा बाबू, माइनस इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 3 24 3 दूना 6 2 8 बटा कितना हो जाएगा 10, यानी कि 58 माइनस 8.4। अब इसमें से 8.4 को कैसे माइनस करेंगे, ये रहा 58 और इसमें से 8.4 को माइनस करना है बच्चे, पॉइंट दे दीजिए। ये 10 में से 4 गया 6 हो जाएगा, और ये हो जाएगा हमारा 17, 7 हो जाएगा, कैरी देंगे तो 17 हो जाएगा। 17 में से 8 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, और ये 4 हो जाएगा, यानी कि 49.5% मेरे को टोटल डिस्काउंट मिलेगा। 49.6%, सॉरी कहाँ है हमारा 49.6, तो आप सही से देख सकते हैं ऑप्शन नंबर डी में हमारा ये रहा। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको सेशन पसंद आया होगा। अब हम नेक्स्ट एक दे देते हैं क्वेश्चन, जिसको अगर ये तीनों क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा तो आप इसको कमेंट सेक्शन में जवाब दे सकते हैं। ठीक है, अगर नहीं आया होगा तब तो फिर कोई बात ही नहीं है। आ जाओ बच्चे, तो यहीं पर हम इसको थोड़ा सा जूम करके दे दे रहे हैं होमवर्क, ये रहा। आप लोग इसको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरे को दे रहा है 20%, 30% और 40% का हमको डिस्काउंट मिल रहा है। तो बताइएगा एकल डिस्काउंट कितना होगा, एकल डिस्काउंट अपन को कितना मिलेगा, आप कमेंट में ज़रूर बताएं। बाकी धन्यवाद, जय हिंद। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।